हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा करने जा रही है और 2 साल का, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 सालों का कार्यक्रम बिलासपुर में होने जा रहा है। लेकिन इन 2 सालों के दौरान क्या हुआ और राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे प्रदेश किस ढंग से चल रहा है, उसके लिए आपसे बात साझा करने के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है और मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मेरे साथ मेरे साथी और सहयोगी मीडिया एडवाइज़र मनीष चौहान जी हैं और जैसे ही सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं तो राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली प्रदेश से सत्ता से बाहर होने का जो दर्द है, भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 साल के बाद भी उनका दर्द छलकता जा रहा है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बर्दाश्त से बाहर है। आप देख रहे हैं, लगातार तड़फ रहे हैं, लगातार नॉन इश्यूज को किस ढंग से उछालना है उसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि सत्ता से बाहर होने के बाद इन्होंने इन 2 सालों के दौरान लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए साजिश षड्यंत्र रचे और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है इस समय, वो नेतृत्व जो है जिसको कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा था 2 साल पहले, सत्ता से बाहर किया था, वो लीडरशिप लगातार उनका प्रयास रहा कि केंद्र के साथ मिलके किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराया जाए। लगातार अटेम्प्ट्स उन्होंने की और उन अटेम्प्ट्स में वो विफल हुए और आज भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कायम है। जितने विधायक हमारे सरकार बनने के समय थे 40, आज भी हम 40 हैं। भाजपा के लोग जो लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि हम इस साजिश षड्यंत्र में पीछे नहीं हैं, हमारा उन पे आरोप है कि प्रदेश में अस्थिरता फैलाने के लिए, प्रदेश में राजनीतिक तौर पे अस्थिरता कायम रखने के लिए लगातार 2 सालों में उन्होंने काम किया और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उन्होंने एक भी दिन नहीं निभाई। एक भी दिन कोई ऐसा काम नहीं किया। एक तरफ वो राजनीतिक तौर पे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो फाइनेंशियल मोर्चे पे
आर्थिक मोर्चे पे हिमाचल को लगातार नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। जो वो राजनीतिक तौर पे कर सके उन्होंने किया। आज बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है। सारा प्रदेश देख रहा है कि ऑपरेशन लोटस कैसे विफल हुआ इन 2 सालों के दौरान, और सारा प्रदेश देख रहा है कि आर्थिक मोर्चे पे किस ढंग से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक तौर पे जो भी केंद्र से मददें आनी हैं उसको किस ढंग से जाके ये रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाके वहां पे इनका प्रयास चल रहा है कि जो हिमाचल को जो उसका हिस्सा मिलना है, जो हक मिलना है, उसको किसी भी ढंग से रोका जाए। तो एक बहुत बड़ा भेदभाव की कहानी है ये 2 साल जो केंद्र ने भेदभाव किया और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जो है भाजपा ने कार्य किया। और हालांकि भाजपा इसमें आपको पता प्रदेश में बड़े गुटों में बंट गई है। वैसे तो खुद ही इनके गृह युद्ध चल रहा है, और एक तो है, एक वो लोग हैं जो अपने को क्लेम करते हैं भाजपा ओरिजिनल, भाजपा ओ, वो कहते हैं कि हम भाजपा ओरिजिनल है। एक वो मानते हैं कि भाजपा सी, भाजपा कांग्रेस है। और आप इनके बयान देखो, जो भाजपा सी वाले बयान देते हैं, भाजपा ओ वाले कहते हैं कि ये इनकी अपनी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। इसका मतलब भाजपा जो सी बनी है, जो कांग्रेस से लोग गए हैं, उनको वो दिल से पचा नहीं पा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। और जो उनके पुराने लीडर हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, जब भी कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि ये इनकी व्यक्तिगत राय है। तो ये युद्ध आगे को और बढ़ेगा। सरकार तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन इनकी लड़ाइयां चलती रहेंगी। और हमें इस बात से हैरानी है कि भाजपा के 7 सांसद हैं, भाजपा के 7 सांसद हैं, 4 लोकसभा में है, 3 राज्यसभा में है। कोई भी व्यक्ति जो है, जो हिमाचल के हितों की लड़ाई है, उसकी जो है कोई बात दिल्ली में रखने को तैयार नहीं है। औहदे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रदेश सर्वोच्च है, प्रदेश सबसे ऊपर है। लेकिन साथ के साथ एमपी होने के बावजूद जो हिमाचल के साथ सलूक किया जा रहा है, उसमें इनकी भूमिका, और साथ में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं, उनका संघर्ष तो सामने ही है। डिजास्टर के पैसे देने की बात आई, एक तो हमें पैसा दिया नहीं, हमारा पैसा दिया नहीं। ओपीएस का भी पैसा जो 9,000 करोड़ रुपया दिल्ली में पड़ा है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। डिजास्टर का जो हमें पैसा आना था वो हमें नहीं दिया, जबकि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। और बाद में ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में जहां डिजास्टर हुआ उनको ग्रांट मिलेगी और आपको वर्ल्ड बैंक का लोन मिलेंगे, आप स्कीम स्पेसिफिक आपको मिलेगा। अब तो केंद्र ने और कर दिया कि आपको सीधा पैसा नहीं मिलेगा, आपको स्कीम स्पेसिफिक मिलेगा। हिमाचल का रास्ता रोकने के लिए भाखड़ा ब्यास का जो बीबीएमपी का हमारा 5,000 करोड़ के आसपास जो पैसा मिलना है, भारत सरकार अगर दखल दे तो सुबह वो राशि हमें मिल जाए। कब से सुप्रीम कोर्ट का अवार्ड आया हुआ है, वो राशि हमें प्राप्त नहीं हो रही है। और शानन प्रोजेक्ट हमारा है, हमारी धरती पे है,
इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री यहां पे आए, कहते हम दखल नहीं देंगे। और अभी टूरिज्म प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई पूरे देश के लिए, हिमाचल को जो है उसमें से पूरी तरह साफ कर दिया गया और एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पे जो है कैप लगा दी गई। विदेश की फंडिंग जो आनी है, जो हमें देने के लिए तैयार हैं, वहां पे भी आपने कैपिंग लगा दी ताकि हम जो है कोई भी पैसा अगर केंद्र से ना आए तो हम जो है फॉरेन फंडिंग भी हासिल ना कर सकें। उस पे भी इन्होंने हमारे, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो लगातार गिरती जा रही है। और उसके अलावा जो है जीएसटी की कंपनसेशन बंद हो गई, और जीएसटी कंपनसेशन बंद होने का लाभ जो है उन राज्यों को हो रहा है जहां पे चीजें बनने के बाद बिकती हैं। हमारे तो मार्केट नहीं है बेचने की। हमें जीएसटी कंपनसेशन का नुकसान हो गया, हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का नुकसान हो गया, हमें एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स में जो है कैप लगने से नुकसान हो गया, हमें ओपीएस देने से जो है लोन लेने की लिमिट को जो है नीचे गिराने की वजह से नुकसान हो गया। ये सारे आर्थिक तौर पे, और ये लगातार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाके इन्होंने हिमाचल के हितों के खिलाफ एक मुहिम, एक टायरेट छेड़ रखा है कि कोई पैसा किसी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह जो है हिमाचल प्रदेश को ना आए। हिमाचल का जब गठन हुआ था, जब हिमाचल बना था, उस समय भी पता था कि हिमाचल फाइनेंशियल बाइबल स्टेट नहीं है। हिमाचल को जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के हिसाब से बनाया गया था। लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हिमाचल बना, और डॉक्टर वाईएस परमार का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने अपने जो रसूख था दिल्ली में उसको इस्तेमाल करके प्रदेश बनाया। और जब भी निरंतर सरकारें आई, किसी ने भी हिमाचल का जो है इस ढंग से पैसा रोकने की कोशिश नहीं की, हिमाचल को इस ढंग से पॉलिटिकल एंड आर्थिक तौर पे नुकसान पहुंचाने का कभी प्रयास नहीं हुआ जो इस समय चल रहा है। ये सब लोग मिलके लगातार हिमाचल के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप देखें कि सरकार बनी, अब ये आपका भी सहयोग लेते हैं समय समय पे, कभी आप हमसे खफा हो जाते हैं तो आपसे भी सहयोग लेते हैं। तो जो हमारे बड़े बड़े इश्यूज हैं सरकार की, आप देखें कि जो तो पहले ऑपरेशन लोटस हुआ, ऑपरेशन लोटस में जो 9 लोग इनके साथ गए जाए, ये इन्होंने उनका साथ लिया, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो जो सीपीएस का केस था, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का केस था जो अदालत में किया गया, उसके जो है पिटिशनर कौन थे? वो तो सब भाजपा ही थे, और वो लोग थे जो पहले सीपीएस रहे हैं। नैतिकता का तकाजा होता है कि जिस ओहदे पे रहे हैं उन ओहदों के खिलाफ पिटीशन ना की जाए, लेकिन उन्होंने उन ओहदों पे भी की और बिल्कुल स्पष्ट थे पिटिशनर। तो इसलिए उसके बाद कोशिश कर रहे थे कि हम एमएलए को अनसीट करवाए जाएं, और उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे किसी व्यक्ति पे आंच आएगी तो आंच तुम्हें भी साथ लेके जाएगी। ये मत सोचना कि आप जो हैं कोई हमला हम पे करेंगे, और लगातार आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। और
चोर दरवाजे से, शॉर्टकट से आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और ये सत्ता किसी भी हालत में आपको नहीं मिलने वाली है। आप देखें कि गारंटियों की बात आती है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम देने का ऐलान किया प्रदेश के कर्मचारियों को, और ओपीएस हमने उस समय लागू की जब केंद्र ने यह कह दिया था कि हम ओपीएस नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी यह कह दिया था कि ओपीएस लागू नहीं की जा सकती। ओपीएस बंद किसने की थी? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद की थी। उनके समय में जो है पेंशन बंद हुई। इन्होंने इनकार किया, हमने हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू की, और आप देखें कि ओपीएस लागू करने का हमें इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा कि 2000 करोड़ रुपए का कट जो है इन्होंने हमारे पर लगा दिया। 2000 करोड़ रुपए इन्होंने कहा आप तो ओपीएस दे सकते हैं, तो आपको हम ये राशि नहीं देंगे। आप देखें कि राज्य को आर्थिक तौर पे सलूक कैसे किया जा रहा है। और हमारा ये सिर्फ ये है कि इनको हम कहना चाहते हैं, तुमने जिसको भी बुलाना और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए बुला लो, जितना भी भंगड़ा डालना है डाल लो। सरकार चलेगी, निरंतरता में चलती रहेगी, अपने कार्यक्रम भी करेगी, विकास भी करेगी, कल्याण भी करेगी। गरीब की सेवा का एजेंडा हमारा सब सर्वोच्च है। वो एजेंडा जो है हम चलाएंगे, और अगर बहुत जरूरत पड़ गई तो जो भी आर्थिक मोर्चे पे आपने पैसा रुकवाया है हमारा, जो भी आपने सरकार गिराने की कोशिश की है, हम भी पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। आपकी पोल खोल के रख देंगे कि तुम कितने के हिमाचल और हिमाचलियत से जुड़े हुए हो, और तुम्हारा क्या रोल रहा है इस 2 साल के दौरान। आप लोगों की क्या भूमिका रही है लगातार जनता से नकारे जाने के बाद, और उसके बाद 9 सीटों पे इलेक्शन हुए, 6 हमने जीते। 6 जीतने के बाद फिर जो है हारने के बाद भी जो है छाती ठोकना कोई अच्छी बात है? आप बताओ। 40 के 40 हम कायम है। 40 पहले थे, 2 साल पहले भी 40 थे, आज भी 40 है। एक आधा झटका आप लोगों ने और देने की कोशिश की तो 40 के 45 हो जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसलिए हमारी सरकार की जितनी भी गारंटीज हैं उसको लेके हम 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस दे रहे हैं, और प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ये फ्रीज करके थे, हम 11% महंगाई भत्ता दे चुके हैं। पुलिस की डाइट मनी रिकॉर्ड है, 1,000 रुपया की है हमने। 1,000 रुपया कितनी मिलती थी पुलिस को? 200 रुपया मिलती थी। 5 गुना रिकॉर्ड बढ़ाई गई है, 1,000 रुपया। और उसके बाद हमारी ई टैक्सी योजना आपके सामने आ रही है, और सोलर योजना आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू में जो हमारे जितने भी लोगों के रजिस्ट्रियां वगैरह या दूसरे इंतकाल वगैरह जो जितना भी था रिकॉर्ड हुए हैं, 1.5 लाख हुए हैं। आप देखेंगे जो सालों साल से लोगों का रुका हुआ काम था, गांव में जाके पता करो कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो वो सारे जो है हमने किए हैं, और संसाधन जुटाने के लिए ये सरकार हमेशा याद की जाएगी। हम ही थे जिन्होंने शराब का जो है टेंडर किए। इन्होंने एक भी बार टेंडर नहीं किया 5 साल में। 5% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। हमने किया तो 500 करोड़ रुपए का एक ही साल में इजाफा हुआ। और जो प्रदेश की आय के साधन आपको मालूम है, 2 ही प्रदेश के मुख्य आय के साधन है, 3 साधन है। एक पेट्रोल डीजल का जो वैट है, या फिर शराब की जो आय है, या फिर पावर प्रोजेक्ट में जो हमारी रॉयल्टी है, 1450-1500 करोड़ रुपए, ये हमारे आय के संसाधन है। सारे प्रदेश को पता होना चाहिए। हमारी सरकार एक खुली किताब है आपके सामने,
कि क्या प्रदेश की आय के साधन है और क्या हमारे खर्चे हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और शिक्षा के और सबसे बड़ा काम जो है जिसपे कोई हंस के टाल देते हैं, हमने 6,000 बच्चे जो है जिनके माँ बाप नहीं थे उनको अडॉप्ट किया। 6,000 जिनके माँ बाप ही नहीं है उनको अडॉप्ट करना, कोई एक कर लेता है, कोई दो कर लेता है, कोई हमारे पास ले आता है, इसकी फीस दे दो, फलां दे दो, लेकिन 6,000 बच्चे अडॉप्ट कर दे कोई सरकार, ऐसी पहल किसी सरकार ने पूरे देश में नहीं की होगी। तो वो भी आपके सामने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हमने घोषित किए। और खासतौर पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल जो है जिसमें 10-11 डॉक्टर हो जाएं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जाएं, इस पे हम काम कर रहे हैं। और 35-36 जगह तो हमने पहुंचा दिए हैं, बाकी में हम लगातार ट्राई कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम बसेस में हाइड्रोजन बसेस भी हम स्टेट में डालेंगे। जो भी नई टेक्नोलॉजी का काम है वो सारा हम करने के लिए तैयार हैं। और दूध का रेट जो है आपने देखना, बाय द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट हम 100 तक पहुंचा देंगे। अभी हमने 45 तक पहुंचा दिया है, 3 साल भैंस का 55 तक पहुंचा दिया है, और अभी हमारे 3 साल हैं। उस नीति को हम तरीके से जो है आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि वह एक बार हम दूध का रेट स्टेबल कर दिया तो हम किसानों का कितना फायदा कर पाएंगे वो आपके सामने आ जाएगा। योजना के तहत जो एप्पल के बागवानों का जो 153 करोड़ रुपया बकाया था, ये हमने सारे का सारा दिया। तो ये कहते हैं ये सरकार तो बैंकरप्ट हो गई है। किसी को बंटी बबली बोल रहे हैं, किसी को गोगो बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। हम सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जवाब देना नहीं आता। जब तुम्हारा गोगो बनाएंगे तो पता लगेगा। तो ये बात मैंने आपके समक्ष रखनी थी। पक्की नौकरियां, ये कहते हैं जी किसको दी? 10,000 तो जल शक्ति में नौकरियां दी जा रही हैं, फाइनल स्टेज पे चल रहा है। फॉरेस्ट की 2,000 नौकरियां हमने दे दी। कंडक्टर कमीशन से लगाए 300, अभी 350 अभी ड्राइवर लगाने जा रहे हैं। 6500 टीचर लग रहे हैं, 3,000 उसमें से लगा दिए हैं। और धीरे धीरे जो है जो नौकरियों का कारवां है वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए आपने अपने पूरे टेन्योर में जितनी नहीं थी उतनी हम 2 साल में दे चुके हैं। लेकिन हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप देखें जगह जगह शुरू हो रही है। जितने भी हमारी नदियां हैं जगह जगह हम उनको शुरू कर रहे हैं। तो लंबा चौड़ा ये प्रणाली है जो हम प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। उसका सारी बुकलेट हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं 11 से पहले। लेकिन आपसे मेरा ये आग्रह है कि इनको नज़रअंदाज करो। ये हारे पीटे हुए लोग हैं, क्यों इनकी बातें सुनी जा रही हो आप? इनका कोई मतलब नहीं है। और नहीं, इनकी कुछ ज्यादा सुनने लग पड़े आप। जो हम कर रहे हैं, हमारा जो ड्यू है हमें दें। सरकार ने जो किया है उसको भी राइट प्रोस्पेक्ट में रखें। और आपको लगता है कि कोई आपका सुझाव है उस पर भी हम एक्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो भाजपा O प्लस भाजपा C सारे इकट्ठे हो जाएं, O प्लस C अगर इकट्ठे हो जाएं, तब भी जो है प्रदेश की ये सरकार नहीं गिरने वाली। ये सरकार पूरा समय चलेगी और आर्थिक चुनौतियों को निपटते हुए प्रदेश का जो मेजर विकास की तरफ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हुए आपको ले जाएंगे। और मेरा मीडिया एडवाइजर साहब से ये आग्रह रहेगा, जहां भी विकास की कोई इबादत लिखी जाती है वहां शिमला की प्रेस को आप लेके जाएं, साथ लेके जाएं, ताकि इनके मन में जो धारणाएं हैं हमारे प्रति उनमें जो है स्पष्टता हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।